अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। रमज़ान के बाद आज पहला सेशन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साबित हुआ और मार्केट की क्लोजिंग आज 1,18,938 पॉइंट्स के साथ देखी गई और मेजरली आज मार्केट में 1,000 पॉइंट्स प्लस ऐड हुए। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,19,169 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,17,508 पॉइंट्स का मेजरली मार्केट ने लो पोस्ट किया। दिन भर के वॉल्यूम्स की बात करें तो 201 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, जो कि इंक्रीज होंगे आने वाले दिनों में। रमजान की वजह से वॉल्यूम्स कम थे, वॉल्यूम श्रिंक थे मार्केट से। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे अपने डेज को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह वॉल्यूम्स मार्केट में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। दिन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो मार्केट में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और आर आफ्टर आर हमें मार्केट जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम और एक अच्छी क्लोजिंग एट द एंड हमें दी। सेक्टर्स की बात करें तो आज जिन सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया उनमें कमर्शियल बैंक्स सबसे ज़्यादा अहम है, जिन्होंने 74 पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए। उसके बाद सीमेंट सेक्टर जिन्होंने 156 पॉइंट्स की एडिशन दी। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 111 पॉइंट्स, पावर जनरेशन 51 पॉइंट्स और दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। जिन कंपनीज ने सबसे ज्यादा इंडेक्स में कंट्रीब्यूट किया उनमें UBL 542 पॉइंट्स, मिजान बैंक 133 पॉइंट्स, मारी पेट्रोलियम 633 पॉइंट्स, लकी सीमेंट 56 पॉइंट, OGDC 41 पॉइंट्स और दीगर दूसरी कंपनीज शामिल हैं। वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, BOP, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, मैपल लीफ और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हमें 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज की क्लोजिंग मार्केट की बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिली और 1000 पॉइंट्स मार्केट में एडिशन हुए। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास वही लास्ट क्लोजिंग डेज वाले ही हैं, बट आफ्टर रमजान हमें इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए मिलेंगे। अगर इंडेक्स के की लेवल्स की बात करें तो इंडेक्स के की लेवल्स में हमारे पास जो इनिशियली 1,16,650 से लेके 1,16,103 तक का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स अगर यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट कुछ दिनों में ले तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक हेल्दी चीज है जो अगर हो जाती है तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर इंडेक्स के इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें जो कि रेजिस्टेंस एज अ मार्केट में एक्ट करेंगे, जहां पे हमें मेजर एज अ सेलर एक्टिव दिख सकता है, उसमें हमारे पास जो 1,19,427 पॉइंट्स का लेवल है ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस हो सकता है, जहां पे मार्केट थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकता है। और आफ्टर ब्रेकिंग दिस पॉइंट जो हमारे पास इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी वो हम ये वाला लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1,21,710 पॉइंट्स का हो सकता है। मोreover हम इस वक्त भी बुलिश ट्रेंड में, जो हमारे पास रिट्रेसमेंट्स बनती हैं वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। समहाउ अगर हमारे पास इंडेक्स यहाँ तक भी रिट्रेस होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे और इस लेवल पे हम अपना बाइंग करेंगे। मोreover आज एक पॉजिटिव और अच्छी बात ये हुई है कि इंडेक्स ने हमें अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि 1,18,938 पॉइंट्स का है। काफी बार देखा गया कि मार्केट इस पॉइंट्स पे हाई पोस्ट करके दोबारा रिट्रेस हो जाती थी या सेलर एक्टिवेट हो जाता था और मार्केट की क्लोजिंग एट द एंड नीचे आती थी। आज एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि इंडेक्स का जो क्लोजिंग है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे हुई है और आने वाले दिनों में हम इसको एक नया हाई पोस्ट करता हुआ देखेंगे। ये थे हमारे इंडेक्स के एनालिसिस। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि आज के स्टॉक्स का हम पॉसिबली एनालिसिस करेंगे। जब भी SSGC हमें इस लेवल पे 35 से 36 या 37 रुपीज के लेवल्स पे मिले तो SSGC को बाय करना चाहिए। अगर समहाउ SSGC ने पहला टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 39 रुपीज का है और जिन टारगेट्स के लिए हम SSGC को ट्रेड करेंगे वो 38 रुपीज शॉर्ट टर्म में। तो इससे पहले जो आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा ये SSGC पे डिटेल एनालिसिस थे जो कि हमारी तरफ से किए गए थे, जिसका TP1 आज हिट हो चुका है। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेड सेटअप को देखते हुए अपनी बाइंग की थी डेफिनेटली दे विल बी इन अ प्रॉफिट। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो स्टिल ये ट्रेड सेटअप्स अभी भी इंटैक्ट हैं। आफ्टर दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और एट द एंड भी आपको भी आई बटन में आपको वो वीडियो शो हो रही होगी। एट द एंड इस वीडियो खत्म करने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि हमने वो ट्रेड सेटअप और उस ट्रेड में एंटर क्यों हुए थे। तो बैक टू आवर एनालिसिस। आज हम जिस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करेंगे वो है फैसल बैंक। फैसल बैंक फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कंसिस्टेंटली बेसिस पे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देती रही है और अपने शेयर होल्डर्स की कंसिस्टेंट बेसिस पे इसने वेल्थ में ड्रास्टिकली एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तो फैसल बैंक का अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम मेजर ट्रेंड देखें तो फैसल बैंक का इस वक्त जो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे मेजर ट्रेंड नजर आ रहा है वो एक हमें बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर हम फैसल बैंक की बात
करें, जो लास्ट फैसल बैंक ने अपना हाई पोस्ट किया था वो 2006 में पोस्ट किया था 90 रुपीज का। उसके बाद से कंपनी मेजरली ट्रेंडिंग के लिहाज से देखें तो एक डाउनवर्ड या डाउन ट्रेंड का शिकार रही। आफ्टर दिस मूव हमें इस वक्त राइट नाउ फैसल बैंक प्रॉपर एक अच्छी और बुलिश मोमेंटम में नजर आ रही है, जो प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए इस वक्त अपने बुलिश मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए हैं। राइट नाउ वो लोग जो ट्रेंड की बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, फैसल बैंक उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और कारामद स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में अभी भी पोजीशन बनाते हैं तो यू कैन गेट अ वेरी हैंडसम रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, और आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम। तो जैसे मैंने बोला था कि फैसल बैंक कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है, जिसका वाजिया प्रूफ हमें इन चार्ट्स पे अपने जहां हमारा लोअर बॉटम पे जहां पे ई के साथ हमें डी नजर आ रहा है, यहाँ पे है कि प्रॉपर हर एक क्वार्टर में डिविडेंड कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें मिल रहा है, और 2 रुपये 4 रुपये 2 रुपये 4 रुपये का कंसिस्टेंटली बेसिस पे हमें एक डिविडेंड मिल रहा है। अगर मैं फैसल बैंक में ट्रेड सेटअप के हवाले से बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो जो पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप हमारे पास फैसल बैंक में है, करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम फैसल बैंक को बाइंग के लिए कंसीडर करें तो हम इसको बाय कर सकते हैं, और 48 रुपीज़ से लेके हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे ट्रेड का या पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 42.91 से लेके 42.50 रुपीज़ तक के लेवल का बनेगा। जिन टारगेटेड पॉइंट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे उसमें 53 रुपीज़ का पहला पोटेंशियल टारगेट है, और दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें 58 रुपीज़ का लेवल है। ये हमारे फैसल बैंक के अंदर पोजीशनल और स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप हैं, जो कि हमें पॉसिबली कुछ दिनों तक अचीव होते हुए दिख सकते हैं। इससे पहले हमने फैसल बैंक के स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स को देखा। अगर मैं फैसल बैंक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स और प्रोजेक्शंस की बात करूं तो हमें फैसल बैंक के अंदर पोटेंशियली काइंड ऑफ ABCD पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी प्रोजेक्शंस हमें 73 रुपीज़ तक के लेवल की मिल रही है। मोरएवर बात करें अगर इस ABCD पैटर्न की, तो ये ABCD पैटर्न की जो प्रोजेक्शंस हैं की एक्यूरेसी तकरीबन 80 to 90% होती है, लेकिन ये जो 73 रुपीज़ के लेवल है ये आपको होल्डिंग करने पे मिलेंगे। जिन लोगों को स्टॉक होल्ड करना पसंद है और जो लोग स्टिल फैसल बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हैं और ये वीडियो देखने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को और एनहेंस करने का सोच रहे हैं कि मैं अपने होल्डिंग पीरियड को और अपनी होल्डिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट आफ्टर दिस प्रोजेक्शन, तो ये सेटअप्स उनके लिए हैं। मोर एवर 73 तक जाते जाते आपको फैसल बैंक 3 से 4 बार डिविडेंड भी पॉसिबली दे सकता है। तो अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी हम प्लान करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा और वैलिड सेटअप है। मैं तकरीबन हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस जितने बेहतरीन लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, जितने बेहतरीन बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, शायद उतने बेहतरीन और उतने अच्छे रिजल्ट इसके शॉर्ट टाइम पे भी नहीं होते। तो इस वक्त हम FABL के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें, जो ट्रेड सेटअप इससे पहले हमने डिस्कस की, तकरीबन सेम ट्रेड सेटअप हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हम 2 पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स के साथ एंटर हो सकते हैं। वो दोनों मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, उन दोनों को हम डिस्कस भी करेंगे जब हम उन लेवल्स के करीब होंगे। राइट नाउ अगर हम देखें तो हम करंट लेवल पे भी फैसल बैंक को बाय कर सकते हैं, और अगर हम अपनी एवरेज की बात करें किस लेवल पे हम अपने स्टॉक को एवरेज करेंगे, तो वो हमारा तकरीबन 44 रुपीज़ का लेवल होगा, जहाँ पे हम इसको एवरेज कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस की बात करें इस पूरे ट्रेड सेटअप में, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 41 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर इन चांस हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें फर्दर जो डिप मिलेगी वो 36 रुपीज़ तक की मिल सकती है। टारगेट्स की बात करें, जो पहला टारगेट हम इस पूरे ट्रेडिंग सेटअप में लेंगे 50 से लेके 52 रुपीज़ का वो जोन होगा, जहाँ पे हम अपना TP1 हिट करवाएंगे। ये हमारा पहला टारगेटेड पॉइंट है, और दूसरा टारगेटेड पॉइंट हमारा 56 से 58 रुपीज़ के लेवल का होगा, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपना दूसरी प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा अगर मैं दूसरे ट्रेडिंग सेटअप की बात करूं जो कि पोटेंशियली जो कि हमें फैसल बैंक में देखने को मिल सकता है, तो वो ये है कि फैसल बैंक के हमारे पास मेजरली 2 इंपॉर्टेंट जोन है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, जो कि 56 से 58 रुपीज़ के, और जो पहला इंपॉर्टेंट जोन जिसे हम सपोर्ट कहेंगे वो 43 से 46 रुपीज़ का लेवल है। हमारे पास फैसल बैंक काफ़ी अरसे से इसी जोन के करीब करीब एक्यूमुलेशन कर रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक बात की थी कि हमारे पास एक्यूमुलेशन फेज जितना बड़ा होता है, स्टॉक के अंदर रिटर्न उतना ही हमें एक अच्छा मिलता है। अगर हम इसकी बात करें फैसल बैंक की, कि हमारे पास इन फ्यूचर जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, जो टारगेट हम इंस्टेंटली
एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमारे 69 रुपीज के लेवल हैं। इन टारगेट्स को हम तब एक्सपेक्ट करेंगे जब हमारे पास 58 रुपीज के लेवल का ब्रेकआउट हो और फैसल बैंक इस लेवल पे सस्टेन करे। अगर इस फैसल बैंक इस लेवल पे सस्टेन करता है तो अगले टारगेट जिनकी तरफ हम जाएंगे वो हमारा 69 रुपीज के लेवल का होगा। ये टारगेट्स हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसको हम बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं, और उसकी प्रोजेक्शंस की बेसिस पे मैंने आपको ये टारगेटेड पॉइंट्स बताया कि आफ्टर दिस ब्रेकआउट हमें जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 69 रुपीज के होंगे। नाउ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग इसको स्ट्रेटेजी 1 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे या स्ट्रेटेजी 2 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। आप इसको दोनों तरीकों से भी प्ले कर सकते हैं, बट दोनों तरीकों से प्ले करने में आपके स्टॉप लॉस बहुत ही की रोल प्ले करेगा। जब तक आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये थे फैसल बैंक के डिटेल एनालिसिस जिसमें हमने फैसल बैंक की एक एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया कि इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है और हमारे बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस इस पूरी सिचुएशन में क्या रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के एनालिसिस बहुत ही पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में हम एवीएन और बैंक इस्लामी को डिस्कस करेंगे। इनको इन एडवांस बताने का पर्पस ये है कि हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने व्हाट्सएप चैनल पे इनकी कॉल आज सुबह ही डाल दी गई थी और कल मैं आपको बताऊंगा लॉजिकली कि मैंने इस बैंक इस्लामी की ट्रेड कॉल क्यों डाली है और कौन से लेवल तक हम इसको ट्रेड करेंगे। तो होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आती रहे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना अकाउंट स्टॉक मार्केट में खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।